हाय एवरीवन, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं हैप्पी वुमेंस डे कहना चाहूँगा, क्योंकि आज 8 मार्च है और 8 मार्च को पूरे वर्ल्ड में वुमेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। हम सारे लोग वुमेन के कंट्रीब्यूशन को तो कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा बिल्कुल कहा जाना चाहिए कि वुमेन के बिना तो ह्यूमन लाइफ संभव हो ही नहीं सकता है। सो वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे। आज आपने इस वीडियो के थंबनेल को देखा होगा और थंबनेल को देख करके आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग फीलिंग तो आई होगी कि आखिर स्टॉक मार्केट का एक बंदर की कहानी से क्या लेना देना। आज मैं बंदर की ही कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आप रिलेट कर पाएंगे। आप जरा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहीं आपके साथ ये बंदर वाली स्टोरी तो स्टॉक मार्केट में नहीं हो गई है। कहानी क्या है वो जरा समझते हैं। लास्ट 1-1.5 साल के बारे में अगर बात करेंगे स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, तो पोस्ट कोविड स्पेशली मार्केट काफ़ी बुल रन में रहा है। लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, उनके पोर्टफोलियो का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। स्पेशली जो बिगिनर जो इन्वेस्टर्स थे, ट्रेडर थे, उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा पैसा बनाया और उनको एक फीलिंग भी आ गई कि मार्केट में पैसा बनाना तो काफ़ी आसान है। हालांकि कुछ दिनों से 2000 पॉइंट के आसपास निफ्टी के गिरने के बाद ही लोगों की हालत खराब हो गई है। क्या आपके साथ बंदर वाली कहानी तो नहीं हो गई है? बंदर वाली कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा गांव था जिसमें बहुत सारे जो गांव वाले थे वो रहते थे और वो काफ़ी गरीब गांव था। वहाँ पे खाने के लिए लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था सारे लोगों को। वैसे में किसी सिटी से, एक बड़े टाउन से एक जेंटलमैन वहाँ पे आते हैं और वो वहाँ के हालात को देख करके और ये कहते हैं कि एक काम करो, आप लोग अगर यहाँ पे जंगलों से अगर बंदर को पकड़ करके ले आओगे, मंकीज़ को ले आओगे, तो मैं आप लोगों को पर मंकी, पर बंदर 100 रुपया दूंगा। लोगों को लगा कि 100 रुपया ये तो बहुत ज़्यादा होगा। सारे जो ग्रामीण थे, गांव वाले थे, वो जंगलों में जा करके ढूंढ करके बंदरों को पकड़ पकड़ करके और उस आदमी के पास ले आए। उस आदमी ने अपना एक फेंस बनाया, बाड़ बनाया, सारे बंदरों को रखा और सबको 100-100 रुपया पे किया। कुछ दिनों के बाद वो आदमी एक और ऑफर के साथ ग्रामीणों से बात किया और कहा कि इस बार मैं आप लोगों को 300 रुपया दूंगा अगर आप और बंदर लो करके आओगे। पर बंदर मैं 300 रुपया दूंगा। इस बार फिर से लोग जंगल की तरफ गए, ढूंढ करके फिर से बंदर ले करके आए और उसके बाद उन्होंने उस आदमी को बंदर दिया और सबको 300 रुपये मिले। जितने भी गांव वाले थे काफ़ी खुश थे, उनको बहुत आसानी से पैसे मिल रहे थे। कुछ दिनों बाद उस आदमी ने, उस जेंटलमैन ने फिर से कहा कि इस बार अगर आप मुझे बंदर दोगे तो मैं आप लोगों को 500 रुपया दूंगा। जो गांव वाले लोग थे उन्होंने 500 के लिए चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया बंदरों को। बहुत मुश्किल से कुछ ही लोगों को बंदर मिल पाया, फिर भी वो ढूंढ करके इस आदमी को बंदर दे दिए। अब बंदर की कीमत बहुत ऊपर होते जा रही थी। अब इस आदमी ने यह कहा कि अब अगर तुम बंदर ला करके दोगे तो आपको मैं 650 रुपया दूंगा। सारे गांव वाले जो लोग थे वो चारों तरफ ढूंढने लगे, कहीं बंदर नहीं था। लेकिन इस बीच में इस आदमी ने एक मैनेजर अपॉइंट किया और उस मैनेजर को बोला कि अगर तुम्हारे पास कोई आएगा तो आप 550 रुपये में बंदर बेच देना। और लोगों को उसने 650 रुपये में बंदर लेने का वादा किया था और अपने मैनेजर को बोला कि अगर तुम्हारे पास कोई लोग आएंगे तो बोल देना 550 रुपये में मैं बंदर दे दूंगा। लोग बंदर ढूंढ रहे थे, कहीं मिला नहीं। अल्टीमेटली उसके मैनेजर के पास पहुंचे और मैनेजर के पास पहुंच के उन्होंने कहा कि हमें बंदर चाहिए, क्या रेट लोगे? तो मैनेजर ने जो उसको बताया गया तो वही बोला। वो बोला कि मैं 550 रुपये में एक बंदर दूंगा। लोगों ने ये सोचा कि 550 में भी अगर हम ले लेंगे तो 650 में जा करके उस जेंटलमैन को तो बेच ही देंगे। सारे लोगों ने 550 रुपये के हिसाब से सारे बंदर खरीद लिए और उसके बाद काफ़ी खुशी खुशी
उस जेंटलमैन के पास गए कि अब वो 650 के अकॉर्डिंग बंदर बेच देंगे। लेकिन पता है क्या हुआ? वहाँ पे वो जेंटलमैन था ही नहीं। वो सारे बंदर जिनकी खरीद बिक्री हो रही थी वो फिर से गांव वाले लोगों के पास ही आ गए। अब 550 रुपये में ही आप अपना बंदर ले करके अपने साथ रख रहे हैं। आप खुद समझिए, क्या स्टॉक मार्केट में आपके साथ ऐसा न हुआ? आपने 50 रुपये पे कोई शेयर खरीदा, वो 80 रुपया चला गया। फिर वो बढ़ना शुरू किया, आपने फिर से उसे 100 रुपये में खरीदा, वो 150 चला गया। फिर आपने उसे 175 रुपये में खरीदा क्योंकि वो और बढ़ रहा था, और ये सोचा कि अब 200 चला जाएगा। वो आपके पास 175 रुपया में ही पड़ा हुआ रह गया और आज उसकी कीमत 80 रुपये है। क्या वो स्टॉक मार्केट का जो जेंटलमैन है, कहीं वो स्मार्ट लोग तो नहीं है जो आपको हाईएस्ट रेट पे स्टॉक दे करके चले गए? और आप कहीं वो गांव वालों की तरह तो नहीं है जो बंदर बेचते गए और वापस बंदर को खरीद लिए हाईएस्ट प्राइस पे, और उस बंदर को आप अपने डीमैट में रख रहे हैं, पता नहीं कब तक आप पालेंगे। इसलिए इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बंदर की एक्चुअल कीमत कितनी थी लोगों को समझना चाहिए था। और जो आदमी इस तरीके से उनको ऑफर कर रहा था 100 रुपीज़, 300 रुपीज़, 500 रुपीज़, समझना था कि इजी मनी कुछ भी नहीं होता है। इतनी आसानी से अगर कोई पैसा दे रहा है, इसके पीछे कुछ चाल हो सकती है। स्टॉक मार्केट में इस तरह की ट्रैपिंग से बचने के लिए आपको लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये ज़रूर समझ पाएंगे कि किस प्राइस पे हमें एग्जिट करना चाहिए और किस प्राइस पे एंट्री करना चाहिए। तो ये तो कहानी वाली बात हो गई। आपको सोच करके ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि क्या हम वैसे लोग तो नहीं बन गए जिनके पास उनका ही बंदर हाईएस्ट प्राइस पे खरीदा गया हो। बात करते हैं अब आज के मार्केट को लेकर के। मार्केट ऑफकोर्स प्रेशर में थी, नीचे भी आई थी, लेकिन लास्ट 1 आवर में काफ़ी स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली थी। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस है उस पर थोड़ा बहुत प्रोग्रेसिव टॉक होता हुआ नजर आया है। क्रूड हल्का फुल्का कूल ऑफ होता हुआ नजर आया था, और साथ ही साथ स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी बाइंग नजर आई थी। लेकिन इन सब के बीच में आपको तो पसंद यही होता है कि चार्ट में जरा बताएं निफ्टी के कि आखिर ऐसा कौन सा इंडिकेशन किस प्राइस पे आया था कि हमें बाय करना चाहिए था। आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे निफ्टी फ्यूचर को बाय करने के बारे में बात किया था, और वहाँ से निफ्टी फ्यूचर काफ़ी अच्छा खासा ऊपर आते गई। अब तक अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अब आपको डायरेक्टली निफ्टी के चार्ट पे लेकर के चलता हूं और एक्सप्लेन करता हूं, फिर वीडियो कंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और आज किस तरह से मूव किया उसके लिए तो मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम का चार्ट आपको निफ्टी का शो करूंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ। एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया है और बॉटम पे एक पैटर्न बनता हुआ डेली चार्ट पे नजर आया है। ये डेली चार्ट है, ये क्या बना है जरा आप मुझे बताइए। ये बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न है आफ्टर अ लॉन्ग डाउन ट्रेंड। अब ये जो सेकेंड कैंडल है, अगर इसके ऊपर कोई कैंडल बन जाती है, क्लोज हो जाती है, तो एक रिवर्सल हम देख सकते हैं और हम मान लेंगे कि बेस निफ्टी का बन चुका है। तो अभी कंफर्मेशन हम कल देखेंगे, कल का कैंडल कैसा बनता है। लेकिन आज क्या हुआ था, तो आज के लिए शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पे निफ्टी में क्या हुआ है। तो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने लिया है आज के बारे में बात करने के लिए कि कैसा रहा क्या रहा। तो अगर आप देखेंगे, आप बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी अगर आप समझते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह का एक पैटर्न नजर आ रहा था। फॉलिंग वेज पैटर्न था। फॉलिंग वेज पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो करीब 15,800 के आसपास आया था, और वहां से सीधे सीधे 16,000 से ऊपर मार्केट बंद हो गया। तो अगर आप इस पैटर्न को समझे होते तो आपको बहुत अच्छी एंट्री आपको मिल रही होती और बहुत अच्छा ट्रेड आप आज कर चुके होते हैं। तो इस तरह से मैंने डेली चार्ट के बारे में भी आपको दिखा दिया किस तरह से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। कंफर्मेशन का वेट करेंगे, और इंट्राडे में क्या हुआ था वो भी मैंने आपको बता दिया।
तो फाइनली आपने चार्ट पे देखा कि अगर आपको ये पता होता कि चार्ट रीड कैसे करते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर पता होता, तो जिस तरीके से आज इन्वेस्टर्स के वेल्थ बढ़े हैं, करीब 2.5 लाख करोड़ से वेल्थ इंडियन इन्वेस्टर के आज बढ़ गए हैं। 4 दिन की लगातार मार्केट की गिरावट के बाद आज मार्केट प्लस में आई है, 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर हुई। तो आपके भी पोर्टफोलियो में फ़ायदा हो सकता था अगर आपने राइट टाइम पे कोई चीज़ खरीदा होता। एनीवे, लर्निंग का प्रोसेस तो जारी रहेगा। अगर आपने अब तक शुरुआत नहीं किया है तो हमसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए और अपने आप को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।